नेटवर्क के अब तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के सामने आ गया है, जिसके कारण पूरी दुनिया के जितने भी पाई नेटवर्क के पायनियर्स हैं उनके मन में डाउट है, कन्फ्यूज़न है, सस्पिशन है। जितने भी पाई नेटवर्क हमसे संपर्क में हैं वो लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरा ट्रांसफरेबल बैलेंस ज़ीरो क्यों हो गया। दूसरा सवाल, मेरा जो माइग्रेट होकर वॉलेट में था वो भी रिटर्न क्यों हो गया। आखिरकार क्या है वजह, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस छोटे से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसके बारे में हम छोटे से वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। मोबाइल नंबर हम इसलिए दिए हैं कि अगर आपको पाई सेल करना हो, सिद्रा सेल करना हो, डॉलर सेल करना हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके मैसेज करके पाई, सिद्रा, डॉलर सेल करके बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। और रूबी में केवाईसी करने के लिए आरबीएल की आवश्यकता हो तो आप रूबी भी ले सकते हैं। रूबी में केवाईसी करने के लिए आरबीएल की आवश्यकता हो तो आप यहां पे आरबीएल भी ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ट्रांसफरेबल बैलेंस ज़ीरो क्यों हुआ, जो माइग्रेट होके वॉलेट में गया था वो रिटर्न क्यों आए। इसका मेन वजह जो समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि बाइनांस में एक बहुत ही बड़े ट्रेडर ट्वीट किए थे कि बाइनांस में इसलिए लिस्टेड नहीं हो रहा क्योंकि इसमें सर्कुलेशन सप्लाई के बारे में नहीं मालूम कि आखिरकार पाई के पास कितना सर्कुलेशन सप्लाई है, और बाइनांस का जो टर्म एंड कंडीशंस है उसमें ये जो है खास करके नहीं बैठता। टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे ये है कि सर्कुलेशन सप्लाई का पता होना चाहिए, बाकी बहुत सारे और कंडीशंस है, तो मेन ये कंडीशंस होता है। तो इसके वजह से बाइनांस में लिस्ट नहीं हो रहा, ये खास करके ट्वीट आए थे, जिसके कारण हमको समझ में आता है कि पाई के जो कोर टीम है वो धीरे धीरे करके इसको काउंट करने के लिए सभी बैलेंस, जितने भी ट्रांसफरेबल बैलेंस है उसे ले लिए हैं रिटर्न। जो भी रिसेंट में अभी हुआ था खास करके मेननेट टू माइग्रेट, वो भी रिटर्न ले लिए हैं, ताकि दोबारा जब ये मेननेट टू माइग्रेट हो, दोबारा जब ये हो तो इसे काउंट किया जा सके, गिना जा सके, और बाइनांस वालों को बताया जा सके, पूरी दुनिया के एक्सचेंज वालों को बताया जा सके कि हमारे पास इतना सर्कुलेशन सप्लाई है। तो मुझे समझ में आता है, यही कारण है। बाकी अगर आपको कोई बात समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर जवाब दें, ताकि हम आपको इसके ऊपर अपना ओपिनियन, आपके ओपिनियन रख सके। फिलहाल बाइनांस की ऑफिशियल अपडेट और ना ही कोर टीम के कोई ऑफिशियल अपडेट आए हैं। बिना ऑफिशियल अपडेट के सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। हमको जितना समझ में आया उतना हम आपको अनुमान लगा के बता दिए। बाकी आपको क्या समझ में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि अभी जो मेननेट टू माइग्रेट 2025 में होने वाला था, अब ये 2026 जा सकता है। मतलब 2025 में मेननेट टू माइग्रेट अब नहीं होने वाला है, शायद। अब क्या होगा देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।